नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे प्यारे से चैनल रवि डिजिटल। तो जी हाँ, आप लोगों ने सही वीडियो क्लिक की है। कर आज हम नीट पेपर लीक के कुछ इस विषय पर चर्चित करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, 3 मई को 2026 3 मई को एग्ज़ाम हुआ था नीट को, संडे के डे। उस दिन किसी को कुछ नहीं पता था पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन 1 महीना पहले से ही जहाँ से पेपर बनाया जाता है वहीं से ही लीक हो गया था। ये चीज़ किसी को नहीं पता था, ठीक है कन। उसके बाद जो पता चला कैसे पेपर लीक हुआ कन, तो ये इसका चर्चित बहुत गंभीर है, बहुत अंदर तक है कन। तो इस विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं कन। सबसे पहली बात कि अगर नीट पेपर लीक हुआ तो दोबारा कंडक्ट यानी कि दोबारा नीट का पेपर एग्ज़ाम यानी कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि इसको दोबारा नीट के पेपर कराने के लिए एयरफोर्स को क्यों इतने ज़रूरी है। जो एडुकेशन मिनिस्टर, इंडियन के एडुकेशन मिनिस्टर से नहीं हुआ जा रहा और एयरफोर्स के मिनिस्टर से ये सब काम करवाया जा रहा है। और इस केस में 12 बच्चे का जो सुसाइड केस हुआ, इसका भी आप लोग जवाब देंगे। हाँ, दोबारा नीट एग्ज़ाम करवाने के लिए टेलीग्राम को ब्लॉक कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बात से ये सब क्यों हुआ। तो सबसे पहली बात कि 3 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम के से 1 महीना पहले ही पेपर लीक हो चुका था। ये चीज़ किसी को पता नहीं था। ये चीज़ पता होने के लिए सबसे पहले हुआ क्या था कि लीक जो हुआ ना, ये हुआ था जहाँ से जो पेपर छापा जाता है, प्रिंट किया जाता है, वहीं से हुआ था। वहाँ से क्या है जो 1 महीना पहले ही उसको मतलब कि जहाँ प्रिंट कर रहा था वहाँ भेज दिया था किसी डॉक्टर के, जो डॉक्टर था पहले सूट का, वो वहाँ से ट्रांसफ़र होते पूरे इंडिया में फैल चुका था। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है कन। वो जो जिनको मिला था वो तो अपने आराम से करके आ गया है, एग्ज़ाम दे के आ गया है कन। लेकिन जिसके पास पेपर नहीं पहुंचा, जो मेहनत करके गया था कन, उनको कोई प्राप्त नहीं, वो अपना पूरा फुल्ली मेहनत करके गया था। तो फिर हम ये कहना चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये ने करवाया था, इनको कुछ भी नहीं पता था कि जो मेरा पेपर लीक हो चुका है, समझें। तो सबसे पहली बात ये है, नीट पेपर लीक करवाने के बाद भी इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर वो रिजाइन नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है क्या, जो हम दोबारा से एग्ज़ाम करवाएंगे। रीनीट वो 21 जून को डेट फिक्स किया गया और 12 या 13 14 को ये एडमिट कार्ड जारी किया दोबारा से। इसी के बीच 3 मई से लेके 21 जून के बीच में ही, उससे पहले ही 12 बच्चे सुसाइड कर लिए। ये इसीलिए क्योंकि उन बच्चे का सिलेक्शन पूरा हो रहा था, क्योंकि वो बच्चा मेहनत करके गया था और उनका पूरा सिलेक्शन हो रहा था, अच्छे खासे नंबर आ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो पेपर जो खरीदा हुआ था 20 लाख 25 लाख 5 लाख में, इसी के कारण अच्छे बच्चे का जो है ये बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। सबसे पहली बात, मान लीजिए अगर पेपर लीक हो गया तो दोबारा कराने के लिए बहुत इससे ज़्यादा भी खर्चा लगेगा, क्योंकि दोबारा खर्चा, अगर ये जो पैसा जो आता है आम जनता के टैक्स से ही आता है, सरकार का इसमें कुछ नहीं जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो अगर एयरफोर्स से जो करवा रहे हैं, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आपसे अगर कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है तो आप रिजाइन क्यों नहीं दे देते। और दूसरी बात ये, बाहर से इंडियन गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को ब्लॉक करने का साजिश मतलब कि बोला गया है, आर कर दिया है। ये 22 जून को ये रीओपन होगा ये इसीलिए क्योंकि उनका कहना है कि टेलीग्राम से ही पेपर लीक होता है तो इस चर्चित पे नीट पेपर लीक बहुत गंभीर सी बात हुई और चर्चित हुए है तो इस पेपर में कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं ये जो पेपर जो लीक हुआ था ये हुआ था 100, उनका जो एंटी जो बताया गया, जो ये पेपर लीक हुआ है इसमें से 100 या 180 में से 120 क्वेश्चन मैच कर रहा है। तो एंटी को ये बोला कि नहीं, ये नहीं हो सकता है हो सकता है बाई चांस को कोई मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जस्ट बात वही आम जनता जो मतलब कि आम जो था वो एफआईआर दर्ज करवाए पास वाले थाने में, वो भी कर सकना ये क्या है, ये तो नहीं हो सकता है एग्ज़ाम ये लीक नहीं हो सकता, नहीं मान रहा। तो दोबारा से फिर जाके उसको प्रूफ दिखाया गया, जो देखिए लीक हो गया, तब जाके ये कंडक्ट करवाया गया। आज 20 जून है, कल 21 जून कल नीट का एग्ज़ाम है, री नीट का एग्ज़ाम है मेरे कहने का मतलब ये, जो बच्चे इतने सालों से जो तैयारी किया था जो उनका कुछ नहीं, उनका उनका उसा पानी बर्बाद है। फिर से जो बीच में जो टाइम दिया गया है करने के लिए
और उसी के बीच इतने बच्चे सुसाइड कर लिए, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कन। और देख सकते हैं कन कल यानी कल के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट करवाया गया था एयरफोर्स के जरिए हेलीकॉप्टर। इसका जो अलग से पेट्रोल ये सब जो वेस्ट होता है कन, सरकार बोलते है एक तरफ बचाने के लिए, दूसरी तरफ बोलता है कन कि जो मतलब दूसरी तरफ करता है कि उसी चीज़ का फुल उपयोग करता है कन। हमारे जो पीएम है कन वो देश विदेश भी घूमते हैं और बोलते खुद की पेट्रोल बचाओ, यानी कि आप खुद घूमिए और हम लोग को ऊपर जिम्मेदारी हम दीजिए, है ना। जैसे कि आप लोगों को पता ही होंगे कि ये हमारे इंडियन रुपीस जो है कन वो $1 इजकल टू है ना 96 या 95 रुपीस में रुपीस इसके बराबर है, यानी कि इंडियन रुपीस का भी ये जो है गिर चुका है कन मायने। तो कुल मिलाकर बोला जाए तो नीट पेपर कंडक्ट कराने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर है कि ये तो करवा रहा है कि फिर से सब कुछ सही हो रहा है। लेकिन इसमें भी ये चीज़ की दिक्कत है कि जो चेकिंग जो है ना नीट का जो पेपर अच्छे एक स्टूडेंट को जो नीट का चेकिंग सेंटर पर जब जाता है कन तो वहाँ चेकिंग के लिए बहुत हार्डली चेकिंग होता है कन, बहुत खतरनाक चेकिंग होता है कन। एक दो बार में बहुत अच्छे से चेकिंग होती है, एक चीट एक माला गर्दन हाथ में कुछ भी नहीं पहन के जा सकते। लेकिन जहाँ से जो लीक होता है कन वहाँ कोई सेफ्टी नहीं है कन, बताए ऐसे थोड़ी ना होता है कन। तो हमारे कहने का मतलब है कि ज़्यादा बच्चा सबसे चेकिंग सेंटर से ज़्यादा चेकिंग वहाँ रहना चाहिए जहाँ जहाँ ये पेपर बनाए जाते प्रिंट किया जाता है कन। इस बार देखते पेपर क्या होता है कन, ये लीक होता है कि नहीं होता है कन। इस बार अब आएगा एग्ज़ाम देने के मतलब बाद पता चलता है कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ कन। इसमें टेलीग्राम का क्या रोल है पता नहीं। टेलीग्राम जो है टेलीग्राम का जो सीईओ है कन वो भी बोल रहे थे कि अगर आप टेलीग्राम बैन करा देंगे तो बच्चे जो है कन समझदार आजकल के वो व्हाट्सएप से भी लिंक भेज के कर सकता है। तो ये तो चीज़ समझ में आएंगे नहीं सरकार को और वो अपना काम करते, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कन उनका, क्योंकि उनका बच्चा जो है कन वो इंडिया से बाहर पढ़ाई करते हैं कन। और एक नेट एस्पिरेंट का दुख एक टीचर ही जान सकता है, क्योंकि इतना मेहनत करता है कन उन बच्चों के पीछे दोबारा दोबारा मेहनत लगता है कन, दोबारा फिर से जो इतना मेहनत किया है कन उसका भी फल मिलना चाहिए कन। तो फिर आप लोग ही बताएंगे कि दोबारा जो रीनीट करवाया गया है कन इसमें जो खर्चा पड़ा है कन ये तो आम जनता के पैसों से ही तो करवाया गया है कन। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि रिज़ाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कन इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर को। हमारे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि 12 बच्चे का जो सुसाइड हुआ है उनका जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? ये सब तो छोड़िए, नीट का पेपर तो छोड़िए साइड में रखिए कन। अदर जो एग्ज़ाम होता है कन उसका भी यही हाल है कन, आज तक पेपर लीक हो रहा है कन। यूपीएससी का पेपर हार्ड टफेस्ट पूछ दिया गया था जिसके कारण यूपीएससी एस्पिरेंट को दिमाग चकरा गया था। क्वेश्चन ऐसा था कि मान लीजिए एक्स नाम का लड़का यूके में रह रहा है कन और वो इतने तारीख को इतने बजे वो क्या खा रहा था वो क्वेश्चन पूछ रहा है। सोच सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन क्या पूछने का है कि वो क्या कर रहा था, नहीं उनको क्या पता। सिलेबस नहीं देता, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस। तो सोच सकते हैं कि इनका मकसद है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना या जॉब देना या नहीं देना कन, ये तो सरकार ही जाने। पहली बात ये भी हो चुका है कि नेट पेपर का कोई वैल्यूशन ही नहीं रहा है कन आजकल, क्योंकि 24 में भी लीक हुआ था और 26 में भी हुआ। 24 में लीक हुआ तो 25 में टफेस्ट पेपर को दे दिया गया था, जिसके कारण बच्चे को बहुत दुख झेलना पड़ा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन आया था। और 26 में आकर पेपर लीक हुआ, नीट करवा। आप देखते कल कैसा क्वेश्चन पूछता है कल, और उसके बाद देखते क्या होता है नहीं होता है कल। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, बाय बाय टाटा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे और इनके सरकार के खिलाफ वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज़ सुधारने का मौका आप लोग ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।